अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर हम आपको अपने चैनल सुहेल असलम ऑफिशियल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ताइफ के चंद ऐसे मकामात दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखे बगैर ताइफ का सफर अधूरा है। ताइफ सऊदी अरब में मक्का मुकरमा के करीब एक खूबसूरत शहर है। यह सतह समंदर से 1879 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। यह शहर सियाहों के दरमियान उसकी पहाड़ी रिजर्व्स और मतदल आबो हवा की वजह से मशहूर है। यहाँ तक कि अरब की सख्त गर्मियों में भी ताइफ का मौसम मतदल रहता है। ताइफ रवाती इत्र बनाने के लिए भी जाना जाता है और इसे मकामी तौर पर गुलाबों का शहर कहा जाता। ताइफ तारीखी सूख अक्कास की मेजबानी भी करता है। ताइफ में करने और देखने के लिए बहुत सी चीजें हैं, बशमूल उसके हलचल से भरे बाजारों में जाना और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होना। चलें हम अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास। ताइफ में मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास अजीम सहाबी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की कब्र के करीब बनी हुई है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास अजीम मुफस्सिर और फ़िक़ी थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देते थे, जैसा वुजू के लिए पानी लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते और अब उनकी मजलिसों, सफरों और महमात में शामिल होते। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ फेरा और फरमाया, या रब इसे हिकमत अता फरमा। इब्न अब्बास ने अपनी जिंदगी के इल्म के हसूल के लिए वक़्फ कर दी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और आपकी तालीमात को याद किया। यहाँ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मोहम्मद इब्न हनफिया और चंद दूसरे सहाबा कराम की कब्रें हैं। लाइफ में अब्दुल्ला बिन अब्बास के नाम पर दो मसाजिद हैं। एक पुरानी मस्जिद जहाँ वो खुद बैठा करते थे और कुरान और सुन्नत की तालीम देते थे, और दूसरी मस्जिद वहाँ है जहाँ उनकी कब्र मुबारक है। नंबर 2 मस्जिद अदास रज़ी अल्लाह अन्हु ताइफ के पहले मुसलमान। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम लेकर यहाँ तशरीफ लाए तो लोगों ने सुनने से इनकार कर दिया और आपको इस हद तक तकलीफ दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियों से खून बहने लगा और आपके नालैन मुबारक खून से भर गए। यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम के लिए एक जगह बैठे तो अदास को अंगूर देकर भेजा गया। अदास ईसाई थे, इराक के शहर नैनो से ताल्लुक रखते थे जहां अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा था। अदास इत्बा बिन रबी के गुलाम थे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वो हैरत से मुतवज्जा हुए और कहा, यहाँ के लोग तो ऐसा नहीं करते। नंबर 3 मस्जिद अलकूफ। इस मस्जिद में 2 मेहराब हैं, एक बाहर और दूसरा मस्जिद के अंदर। गर्मियों में लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं और सर्दियों में मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद में एक पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ आने के बाद इसके साथ टेक लगाकर आराम किया, इसलिए उसका नाम मस्जिद अलकू रखा गया है। अरबी में कोनी को अलकू कहते हैं। ये बात साबित नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मखसूस जगह पर बैठे थे या नहीं, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। ज़ायरीन इस ताइफ में ज़ियारत के लिए मुक़द्दस मकामात में शुमार करते हैं। नंबर 4 बनो साद की वादी। बनो साद दाई से थोड़े फासले पर है। ये वो जगह थी जहां हलीमा सादिया रहती थी और कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। इसके करीब वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर हुआ था। तस्दीक शुदा बात नहीं है, लेकिन मकामी लोगों का ये कहना है। नंबर 5 मुआविया डैम। इसे सेस डैम भी कहा जाता है। यह ताइफ से सिर्फ 12 किलोमीटर जनूब मशरक में वाक़या है। यह वादी सिसत में पहाड़ों के बीच में बनाया गया था। डैम इस पानी को जमा करता था जो बारिश के पहाड़ों से नीचे आता था। नंबर 6 अल-कलादा हेरिटेज विलेज।
अलकलादा हेरिटेज विलेज है। बनी साद से 2 किलोमीटर जनूब की तरफ सड़क के एक मॉल के बाद एक शानदार पुराना गांव नजर आता है। अलबलादा हेरिटेज विलेज है। कहा जाता है कि अल हारिस बिन कलदा जो एक अरब तिब्बी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, यहाँ रहते थे, जिसकी वजह से ये ताइफ की तारीफी और इस्लामी ज़ियारतों में से एक है। नंबर 7, शबरा महल। अर्शपरा महल एक बहुत अहम तारीखी और सियासी मकाम रखता है, क्योंकि इसने हिजाज के इलाके में अहम वाक़यात का मुशाहिदा किया। ये मरहला अली बादशाह बिन इनकी मलकियत था और ये 1905 में तामीर किया गया था। यहाँ हम उस्मानी और मिस्री फन तामीर के असरात को हिजाजी फन तामीर के साथ मिला हुआ देख सकते हैं। नंबर 8, अल शरीफ हेरिटेज म्यूजियम सऊदी अरब के सबसे बड़े म्यूजियम में शामिल है। यह म्यूजियम 6500 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसके तामीर में 10 साल लगे। इस 1999 में अवाम के लिए खोला गया। इसके रवायती तर्ज तामीर और लकड़ी के आराइशी दरवाजों के साथ ताइफ के रवायती बाशिंदों की जिंदगी पर एक नजर डाली जा सकती है। इसके अलावा म्यूजियम में ऐसे हिस्से हैं जो 60 साल पुरानी तिब्बी आला हथियारों और ज़रूरी आलात से लेकर बच्चों के खिलौने, तांबे के औजार, खाना पकाने के बर्तन और दीगर घरेलू अशिया की नुमाइश करते। अजायब घर के एक और हिस्से में कदीम किताबों, कुरान पाक के पुराने नुस्खे और नायाब चीज़ों का एक दिलकश ज़ख़ीरा दिखाया गया है, जो सऊदी रियासत के क़याम के वक़्त ज़ायरीन दीगर दिलचस्प नुमाइशें जैसे पुराने कैमरे, रेडियो और घड़ियाँ देख सकते हैं। ज़्यादातर ज़ायरीन के लिए टूर का बेहतरीन हिस्सा 30 मुख्तलिफ विंच कारों का मजमू है, जिसमें 1926 के फोर्ड भी शामिल। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।